नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहत की कैद। दोस्तों, ये इस कहानी का छठा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे पास 5 मिनट है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता सकती हो। आर्थर के प्यार के लिए अब इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अलीना, मिस्टर ओबरॉय, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। मिस्टर ओबरॉय, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा सब बोलने के लिए, और अगर कोई होशियारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलीना, मैं अतर को कॉल करना चाहती हूँ। मिस्टर ओबरॉय, मैं चाहता तो नहीं हूँ तुम मेरे बेटे को कॉल करो, लेकिन लगता है कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वह अपने एक आदमी को इशारा करते हैं। वह अतर का फ़ोन लगाकर अलीना को देता है। अलीना के हेलो कहते अतर बोलने लगता है। अतर, हेलो अलीना, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, लेकिन जो भी है मैं फिर से नहीं करूँगा। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मगर प्लीज़ वापस आ जाओ। अलीना, अतर, सॉरी मैंने तुम पर चिल्लाया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए मुझ में लड़ने की हिम्मत रहती है। अतर, आई लव यू। हमेशा तुमसे किया है और तुमसे ही प्यार करती रहूँगी। अफसोस हम साथ नहीं रह पाएंगे। अतर, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो अलीना? अलीना, तुम कहाँ हो? प्लीज़ बताओ मुझे। वह कुछ बोल पाती कि उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। मिस्टर ओबरॉय, बहुत हो गई प्यार की बातें, दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया है। अतर फ़ोन ट्रेसिंग से पहुंच सकता था, वहां तो अलीना ने उसके डैड को बातों में उलझाना शुरू कर दिया। अलीना, मिस्टर ओबरॉय, क्या मैंने आपको कभी बताया कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ? देखिए, आपको मुझे मारना ही तो है। सिर्फ 5 मिनट में आपको अपना गाना सुनाती हूँ। मेरी इच्छा है इतने सारे लोगों के बीच गाने की, मिस्टर ओबरॉय, लेकिन मुझे तुम्हारा गाना नहीं सुनना है। अलीना, मरना तो मुझे भी नहीं है, पर मर रही हूँ ना, बस एक गाना ही तो है। अच्छा, आपकी फरमाइश बता दो, वो ही सुना दूंगी। मिस्टर ओबरॉय, तुम जैसी दिमाग खाने वाली लड़की से 2-2 लोगों को कैसे प्यार हो सकता है? आजकल के लड़कों की चॉइस ही खराब है। अलीना, हाँ, जैसे अतर की माँ की ख्वाहिश खराब थी, वरना आप जैसा आदमी तो कुंवारा ही रह जाता। मिस्टर ओबरॉय, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानती भी हो कितनी लड़कियां आज भी मेरे पीछे पागल हैं। अलीना, आपको क्या लगता है आजकल की लड़कियों की चॉइस अच्छी है? वैसे भी वो 70 साल के आदमी से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करती हैं। मिस्टर ओबरॉय, मैं 1 और मिनट इस लड़की को नहीं झेलना चाहता हूँ। अलीना, नाराज मत होइए, मेरा गाना सुनिए, फिर मार देना और मैं मर जाऊंगी। कसम से भूत बनकर भी वापस नहीं लौटूंगी। वह तेज आवाज़ में जोर जोर से बेसुरा गाना सुनाती है। सारे आदमी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। प्लीज़, वह अपना गाना ख़त्म कर पाती कि तभी वह एक कार आ जाती है और उस कार से घबराए हुए अतर और शौर्य बाहर निकलते हैं। अलीना, अतर, तुम्हारे डैड मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचाओ। मिस्टर ओबरॉय, मुझे पता होना चाहिए था कि ये इस लड़की की साजिश है। अतर, देखो तुम बीच में मत आओ। अतर, डैड आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ओबरॉय, अतर देखो हट जाओ, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की लाऊंगा। इसे मार देने दो, वरना ये लड़की बार बार बीच में आती रहेगी। वह गन निकालकर उसकी ओर करते हैं और अतर उसके आगे आ जाता है। अतर, डैड, अलीना से प्यार करता हूँ मैं, प्लीज़ गन फेंक दीजिए। मिस्टर ओबरॉय, अतर हट जाओ मेरे रास्ते से। उसको अपने सामने देखकर उसके डैड के हाथ कांपने लगते हैं। वह गन नहीं चला पाते और दूर फेंक देते हैं। शौर्य गन उठा लेता है। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ आती है। सभी का ध्यान गाड़ी की ओर है। मौका पाकर मिस्टर ओबरॉय अपने गुंडों के हाथ से गन छीन लेते हैं। एक बार फिर तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच आ गई, तुम्हें तो मरना ही होगा। वह अलीना को मार पाते कि तभी अतर सामने आ जाता है। डंडा अतर के सर पर लगता है और एक तेज चीख के साथ वो गिर जाता है। अलीना, अतर अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनके हाथ से डंडा गिर जाता है। अतर के सर से तेज खून बह रहा है और अलीना रोते हुए उसकी ओर देख रही थी। अतर, प्लीज़ होश में आओ। शौर्य, हमें इसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। पुलिस मिस्टर ओबरॉय को अरेस्ट कर लेती है
और शौर्य और अलीना अतहर को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद अलीना हॉस्पिटल में अतहर के पास बैठी हुई थी। वह अभी भी बेहोश था। वह रोते हुए उसे देख रही थी। तभी शौर्य उसके पास आता है। शौर्य, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। उसे ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मेरे लिए भगवान से इतनी बार लड़ता, मैं तो उसके पास वापस आने के लिए मौत से भी लड़ जाता। वैसे मुझे पता चल गया तुम हर बार अतहर को ही क्यों चुनती हो। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझसे क्या कहा? वो तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहता, और अगर तुम मेरे साथ खुश हो तो वो तुम्हारे लिए खुश है। अलीना, तुम ठीक कहती हो। जिंदगी हमें सब कुछ नहीं देती। शायद मैं कितना भी लड़ूं, पर तुम मेरी नहीं हो सकती। प्यार का मतलब शायद पाना नहीं है, सामने वाले को खुश रहने देना है। अब वक्त आ गया है मैं तुम्हें जाने दूं। ये मेरी हैप्पी एंडिंग भले ही नहीं है, लेकिन शायद ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरी हैप्पी एंडिंग मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अलीना, हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना? शौर्य, मैं इस अतहर के जैसा महान नहीं हूँ। तुम मेरे करीब रही तो मैं फिर कोई प्लान बना लूँगा तुम्हें पाने के लिए। इसलिए अब सब यही ख़त्म करते हैं। अलविदा अलीना। वह उदास नज़रों से कुछ पल उसे देखता है और प्यार से उसका माथा चूमकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अतहर अपनी आंखें खोलता है। अतहर, अलीना, अलीना, अतहर, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अतहर, मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। उस लाल कार में गड़बड़ तो थी। सॉरी, मैं बस तुम्हें सरप्राइज दिखाने की एक्साइटमेंट में था। उसके बाद सुनकर अलीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अतहर को सब याद आ गया था। ये आंसू क्यों? सब ठीक तो है ना? अलीना, इतना ठीक कभी हो ही नहीं सकता। वह अतहर के गले लग जाती है और अतहर मुस्कुरा देता है। इतने समय बाद वह फिर से महफूज महसूस कर रही थी अपने अतहर की बाहों में। कुछ महीनों बाद अतहर के डैड के साथ हुई घटना को कुछ दिन बीत चुके थे। अतहर के डैड जेल में है। उसने अपने डैड का बिजनेस संभाल लिया है। उसे अलीना और शौर्य के साथ बिताया 1 महीना याद तो नहीं था, लेकिन जब अलीना ने उसे बताया अतहर शौर्य का मर्डर करना चाहता था, अलीना ने उसे रोक लिया। लेकिन वह अब एक पल के लिए भी अलीना को अकेला नहीं छोड़ता था। अलीना और अतहर आज स्पेशल डेट पर आए हुए थे। अतहर आज उसके सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए अलीना की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अलीना, अतहर, कब तक इस तरह पट्टी बांधे रखोगे? मुझे देखना है तुम क्या कर रहे हो। अतहर, बस 1 मिनट रुको। वह उसकी आंखों पर से पट्टी हटाता है। अलीना सामने का दृश्य देखती रह जाती है। उसके सामने बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, मैरी मी, और अतहर हाथ में अंगूठी लेकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अतहर, तुम मेरी ज़िंदगी में तब आई जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस पल से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, एक खास कनेक्शन बन गया हमारे बीच। किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं, जैसे तुम मेरे लिए बनी हो। इसीलिए तो चाहे कितने भी मुश्किल रास्ते आए, फिर भी हम मिल ही जाते हैं। पर अब मैं इन रास्तों को अलग नहीं होने देना चाहता। कोई फिर हमारे बीच आए और मेरे हाथों उसका कत्ल हो, उससे पहले तुम प्लीज़ हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। ये कहानी शुरू मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लवर बनाकर की थी और अंत वाइफ बनाकर करना चाहता हूँ, रियल वाली। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अलीना। तो मिस अलीना, क्या तुम मेरी रियल बीवी बनकर मुझे दुनिया का सबसे लकी इंसान बनाओगी? अलीना, मिस्टर अतहर ओबरॉय, तुमसे मिली तब पता चला प्यार क्या होता है। इश्क आग का दरिया है, सुना बहुत बार था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने उसका उदाहरण भी देख लिया। तुम्हारे लिए दुनिया, किस्मत, भगवान सबसे लड़ लूँगी। बस हर लड़ाई का अंत तुम्हारे साथ चाहिए। तुम मेरे पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी प्यार हो। तो मिस्टर ओबरॉय, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करूँगी। अलीना अपना हाथ आगे कर देती है। अतहर उसको रिंग पहनाता है। वह उसको अपने करीब खींच लेता है और उसके लबों पर अपने लब रख देता है। एक दिन अतहर अलीना के साथ बैठा हुआ था। अलीना, बेबी, आपको याद है आप और मैं कैसे मिले थे? उसकी बात सुनकर अतहर अपने पुराने दिनों में अलीना के साथ खो जाता है। फ्लैशबैक। रात का 1 बज रहा था। अलीना रेलवे स्टेशन पर बैठी अपने बॉयफ्रेंड कबीर का इंतजार कर रही थी। अलीना,
ट्रेन आने में अभी कुछ ही देर बची है। पता नहीं ये कबीर कहाँ रह गया। वह अपने आसपास नज़र दौड़ाती है। खाली स्टेशन पर सिर्फ वह और दो चार आवारा लड़के हैं जो हंसते अलीना की ओर देख रहे हैं। अलीना फ़ोन लगाती है कबीर को, लेकिन 2-4 घंटे जाने के बाद भी कबीर फ़ोन नहीं उठाता है। ये कबीर मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है? कहीं इसने अपना प्लान तो नहीं बदल लिया? वह उदास होकर एंट्रेंस की ओर देखती है। 1 हफ्ते पहले की घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। 1 हफ्ते पहले अलीना कबीर के साथ अपने कॉलेज के टेरेस पर खड़ी थी। कबीर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गाल पर किस करता है। अलीना, यहाँ आना मना है कबीर। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो तुम्हें पता है फिर क्या हो सकता है? कबीर, ओफ अलीना बेबी, इतना डरोगी तो जियोगी कब? कोई नहीं देखेंगे हमें। सिर्फ यही एक जगह है जहां हम अकेले साथ में वक्त बिता सकते हैं। अलीना, तुम्हारा पता नहीं कबीर, मगर मुझे कॉलेज से नहीं निकलना है। कबीर, ओफ अलीना बेबी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। कबीर से अलीना की मुलाकात 5 साल पहले स्कूल में हुई थी। तब से वह दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और जब 1 साल पहले कबीर ने उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर पाई। जब से उसके माँ पापा की 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हुई थी, तब कबीर हर पल उसके साथ था। उसके खुद के भैया ने उसका साथ छोड़ दिया, मगर कबीर ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वैसे मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, कुछ परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? अलीना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कबीर। मेरा मन बहुत घबरा रहा है कबीर। तुम्हें पता है ना, अगले हफ्ते हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। जैसे मैं ग्रेजुएट हुई, भाभी मेरी शादी अपने उस आवारा गुंडे भाई मयंक के साथ करा देंगी। जब से मम्मी पापा गए हैं, भैया ने तो जैसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया है। वो बस हर चीज़ में भाभी का साथ देंगे। प्लीज़ कबीर, इस शहर से दूर ले चलो, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी बात सुनकर कबीर उसके करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। कबीर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरी हो अलीना, और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने वाला हूँ। मुझे मुंबई में एक जॉब मिल गई है और अगले हफ्ते हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। अब तुम मेरे साथ रहोगी और तुम्हें जो करना है वो तुम मुंबई में कर सकती हो। अलीना, क्या सच में? थैंक यू कबीर, थैंक यू सो मच। कब से इस शहर से दूर जाना चाहती थी। फाइनली मुझे मौका मिलेगा एक नई ज़िंदगी शुरू करने का। मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, साबित करना चाहती हूँ खुद को, और मुंबई जाकर मेरे पास मौके ही मौके होंगे। उसकी बात सुनकर कबीर बच्चे की तरह मुंह फुला लेता है। कबीर, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी नई लाइफ जीनी है। अलीना, तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। कबीर, आई लव यू अलीना, सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस दुनिया में चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हर वक्त हर मुसीबत में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, प्रॉमिस। तभी कोई अलीना को आवाज़ देता है। वह वर्तमान में वापस आ जाती है। उसके सामने एक अजनबी लड़का खड़ा हुआ है। लड़का, आप अलीना है ना? अलीना, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़का, मैं विपुल हूँ। कबीर भैया ने आपके लिए एक बैग भिजवाया है। वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लाल बैग उसके हाथ में थमा देता है। अलीना, लेकिन इस बैग में क्या है? लग तो भारी रहा है विपुल, ये तो हम नहीं जानते। भैया ने बैग आपको देने को कहा है और ये भी कहा है इस बैग को संभाल कर रखिएगा। इतना कहकर वो चला जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाती है। सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वो कबीर की आवाज़ थी। कबीर, हेलो अलीना, तुम्हें वो बैग मिल गया ना? अलीना, बैग तो मुझे मिल गया है, लेकिन तुम कहाँ हो? हमारी ट्रेन बस 5 मिनट में आने वाली है। कबीर, सॉरी अलीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। अलीना, कबीर, तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है कबीर, तुम जल्दी यहाँ आओ। क्या मतलब है तुम नहीं चल सकते? ये प्लान तुम्हारा था मुंबई जाने का, सेटल होने का, अब तुम मना कर रहे हो। कबीर, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ रुकना ही होगा। प्लीज़ मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। तुम तब तक किसी होटल में रुक जाना, प्रॉमिस मैं 1 हफ्ते में आ जाऊँगा। अलीना, मुझे यकीन है तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करना और मुंबई आ जाना। कबीर, मुझे पता था तुम ज़रूर समझोगी। सॉरी, एक अनजान शहर में तुम्हें अकेले भेज रहा हूँ।
लेकिन जल्द ही मैं आ जाऊंगा। जब तक मैं ना हूँ तब तक उस बैग को खोलकर मत देखना। अपना और उस बैग का ध्यान रखना। जल्दी मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर कबीर फ़ोन रख देता है। तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। वह ट्रेन की ओर चल देती है। एक हफ्ते बाद अलीना मुंबई के एक कैफ़े में खड़ी हुई थी। उसे एक हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए, पर कबीर का कोई अता पता नहीं था। उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। अलीना के पास पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे। अगर 2 दिन में कबीर नहीं आया तो अलीना को रोड पर सोना पड़ेगा। वह जॉब इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन सैलरी मिलने तक का वह अपना खर्चा कैसे चलाएगी। वह गहरी सोच में खोई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी सामने से फ़ोन पर बात करता हुआ एक लड़का अंदर आता है और वह अलीना से टकरा जाता है और कॉफ़ी उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। अतः साहब की एंट्री। अलीना, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? अथर, एक्सक्यूज़ मी, एक तो मुझ पर कॉफ़ी गिरा दी, ऊपर से मुझ पर ही नाराज़ हो रही हो। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? माफ़ी मांगो मुझसे। अलीना, वैसे तो मेरी गलती नहीं थी, पर मेरे पास तुमसे बहस करने का फालतू समय नहीं है, तो सॉरी। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दूसरी शर्ट भी दिलवा सकती हूँ। अथा, तुम्हें पता है इस शर्ट की कीमत क्या है? तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मैं लेट हो गया। अलीना, देखिए, आपको नाराज़ होने का पूरा हक है, लेकिन गलती मेरी अकेली की नहीं है। आप भी फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो अब चिल्लाना बंद कीजिए। अथर, एक तो मेरी इतनी महंगी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी, ऊपर से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। जब चलना नहीं आता तो घर में क्यों नहीं रहती हो? अलीना इतनी देर से प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अतर गुस्से पर गुस्सा किए जा रहा था। अलीना, 1 मिनट, घर में रहने की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ, जबकि खुद भी देखकर नहीं चल रहे थे, लेकिन नहीं, खुद मुझ पर ही चिल्लाए जा रहे हैं। मैं कब से इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ, अब मुझ पर चिल्ला रही है। अलीना, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? अथर ओबरॉय हूँ मैं। अलीना, मुझे तुम जैसे बदतमीज इंसान को जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शर्ट। मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। बाय। वह गुस्से में उसकी ओर देखती है और बाहर की ओर चल देती है। अलीना मन ही मन सोचती है, पता नहीं उसे ये जॉब मिलेगी भी या नहीं। अगर उसे जॉब नहीं मिली तो वो क्या करेगी, कैसे अपना खर्चा चलाएगी। कुछ देर बाद वह जॉब इंटरव्यू के लिए एक बड़ी कंपनी में पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक कैबिन में इंतजार करने के लिए कहती है। तभी ऑफिस कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और अलीना मुस्कुराते पीछे मुड़ती है। अलीना, गुड मॉर्निंग सर। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ती है, उसके अल्फाज मुंह में ही रह जाते हैं। तो तुम? उसके सामने अथर बैठा था। अथर, तुम यहाँ भी पहुँच गई? अब क्या फेंकने वाली हो मुझ पर? बेचारी अलीना अब क्या करे, गई भैंस पानी में। अलीना, देखिए, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। देखिए, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बोलोगे तो कान भी पकड़ लूँगी। अथर, मुझे वो सब वापस याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। बैठ जाओ, हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। वह अलीना का रिज्यूमे चेक करता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस पोजीशन के लिए अंडर क्वालिफाइड हो? तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगी। अलीना, मैं अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, स्टेट लेवल डिबेट विनर हूँ, हार्ड वर्किंग, समय की पाबंद और कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ। वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम सीख नहीं सकते। और अगर सभी एक्सपीरियंस वाले लोगों को जॉब देंगे तो फ्रेशर एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे? उसकी बात के लिए अतर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वह कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही वह अपनी जगह से उठ जाती है। रहने दो, मुझे पता है तुम थोड़ी देर पहले का गुस्सा मुझ पर निकालोगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पहले वाली बात पर तुम मुझसे गुस्सा हो और मुझे ये नौकरी नहीं दोगे। इससे पहले कि तुम मुझे रिजेक्ट करो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वह एक लंबी सांस लेती है और अपना रिज्यूमे उठाती है और वहाँ से बाहर की ओर चल देती है। अतर हैरानी से उसे बाहर जाते हुए देख रहा था। अलीना बाहर आकर कबीर को फ़ोन करती है। कबीर, हेलो अलीना। अलीना, कबीर, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आती हूँ क्या? जब तुम्हें मुंबई आना ही नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों भेजा? ऊपर से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। कबीर, अलीना, मैं अभी बिजी हूँ,
जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। अलीना, नाराज बहुत छोटा शब्द है। अगर तुम मेरे सामने आ गए तो सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, और मेरे पास तो तुम्हारे इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। कबीर, मैं तुम्हारे रहने की भी व्यवस्था करवा दूंगा। सॉरी, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। उम्मीद है जब हम मिलेंगे तो तुम मेरी मजबूरी समझोगी, और वो लाल बैग को मेरे आने तक संभाल कर रखना। अलीना, तुम्हारे बैग को तो मैं संभाल कर रखूंगी कभी, लेकिन तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अलीना की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कबीर फ़ोन काट देता है। वह उदास निगाहों से फ़ोन की ओर देखती है। समझ नहीं आ रहा है हंसूं या रोऊं खुद की हालत पर। बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है। भाभी भैया को मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो अच्छा है शादी के पैसे बच गए। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब इससे भी बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है। तभी उसकी नज़र सामने क्लब पर पड़ती है। बाहर फ्री लेडीज़ नाइट का बोर्ड देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। इस समय फ्री की दारू से अच्छा साथी कौन हो सकता है। मुझे पता है कल सुबह मैं उठकर अपने इस फैसले पर पछताने वाली हूँ, लेकिन अभी यही सही लग रहा है। वह एक लंबी सांस लेती है और पब की ओर चल देती है। कुछ घंटों बाद वह नशे में धुत पब में बैठी हुई थी। वह उदास नज़रों से अपने सामने बैठे हंसते नाचते लोगों की ओर देख रही थी। तभी उसको एक लड़का अपनी ओर आते दिखाई देता है। लड़का है, मैं समीर हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की अकेले बैठी है, वो भी इतनी उदास। लगता है तुम्हें मेरे जैसे एक साथी और हैंडसम साथी की ज़रूरत है। उसकी बात को इग्नोर करके अलीना अपनी दारू पर ध्यान लगाती है। तभी वह अलीना का हाथ पकड़ लेता है। इतने नखरे क्यों कर रही हो, एक रात की ही तो बात है। समीर की बात सुनकर वह उसे धक्का देती है। वह गुस्से में अलीना को देखता है और उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। तुझे यहाँ मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। इस क्लब के मालिक का दोस्त हूँ मैं, और आज रात तो तू मेरे साथ रहेगी, मर्जी से या ज़बरदस्ती से। अलीना ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और उस लड़के के चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके साथी उसे घेर लेते हैं। अलीना का गला सूख जाता है सबको देखकर। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। आवाज़, वो लड़की मेरे साथ है। अच्छा होगा तुम सब अपने हाथ उससे दूर रखो। उसके पीछे खड़े शख्स को देखकर सभी लड़के घबराकर वापस चले जाते हैं। वह हैरानी से अपने आप को बचाने वाले लड़के को देखती है और चीख उठती है, अलीना, सुपरमैन। उसके सामने अतर खड़ा था। अतर, मिस अलीना, कितनी शराब पी ली है तुमने? तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। इससे पहले तुम किसी और मुसीबत में पड़ो। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। अलीना, घर? लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं अकेली हूँ। उसकी बात सुनकर अतर हैरान हो जाता है। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। अतर, तो ठीक है, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। अलीना, मैं किसी अनजान आदमी के साथ कैसे जा सकती हूँ? तुमने मुझे किडनैप कर लिया तो मेरे पास खुद को छुड़वाने के पैसे भी नहीं है। अतर, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कौन हूँ। मैं ऐसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम मेरे लिए सब मुश्किल कर रही हो। अलीना कुछ बोल पाती कि उससे पहले अतर उसे गोद में उठा लेता है और बाहर की ओर चल देता है। अलीना, ऐसे नहीं, मुझे उड़कर जाना है। कुछ देर बाद वह अतर के घर पहुंच जाते हैं। अतर उसको एक खूबसूरत बेडरूम में ले जाता है। अतर, अब तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। वह उसको छोड़कर जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी अलीना उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचती है। वह संभल नहीं पाता और अलीना के ऊपर गिर जाता है। तुम क्या कर रही हो अलीना? अलीना, तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश कर रही हूँ। वह मासूमियत से अतर की ओर देखती है। वह एक लंबी सांस लेता है और बेड पर उसके साथ आकर लेट जाता है। वह मुस्कुराकर उसके हैंडसम चेहरे को देखती है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेती है। तुम बहुत हैंडसम हो और अच्छे भी हो। तुम्हारी बॉडी कितनी हॉट है। वह अपना सर अतर के सीने पर रख देती है। तुम्हारे करीब मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा है। उसके बाद उसकी आंखें नशे से बंद हो जाती हैं। अतर कुछ देर बाद जब वह सो जाती है तो उसकी कमर पकड़कर अपने और करीब खींच लेता है। वह दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। अलीना को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो गया। अगली सुबह जब अलीना की आँख खुलती हैं, खुद को अनजान कमरे में देखकर वह घबरा जाती है। वह तेजी से बेड से उठती है। अलीना, मैं यहाँ कैसे पहुँची? शरीर में तो कहीं दर्द नहीं है, मतलब किडनी लीवर तो जगह पर है। अगर किडनैप हुई होती तो इतने अच्छे कमरे में तो नहीं रखते शायद। वह अपने दिमाग पर जोर डालती है। रात की यादें उसके जहन में ताज़ा होने लगती हैं। हे भगवान, कितनी झल्ली हूँ मैं। ये मैंने
मैंने क्या किया? ना सिर्फ अतर ओबरॉय के सामने सब कुछ उगल दिया, बल्कि कल रात उसके साथ। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर धीमे कदमों से बाहर निकलने लगती है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे वह मुड़ती है, पीछे को देखकर चीख उठती है। उसके सामने शर्टलेस अतर खड़ा हुआ है, जो सवाल भरी निगाहों से उसको देख रहा था। लेकिन मिस अलीना तो कहीं और ही हैं। भगवान ने इस बंदे को कितनी फुर्सत से बनाया होगा। कितना हॉट है ये। ओह गॉड अलीना, कंट्रोल। इसे घूरना बंद कर और निकल यहाँ से। अथर, जाग गई तुम? मुझे लगा तुम्हारे सिर में दर्द होगा। मैं तुम्हारे लिए दवा लाया था, लेकिन लगता है तुम कहीं भागने की तैयारी में थी। अलीना, मैंने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया है। सॉरी, मुझे अब जाना होगा। अथर, तुमने तो बताया था तुम्हारा कोई घर नहीं है, तो अब कहाँ जा रही हो? ये सब अलीना के नशे की वजह से हुआ था। क्या जरूरत थी अलीना तुझे इतना नशा करने की? मुझे इतना पता चल गया है कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है और तुम्हें एक नौकरी की जरूरत है। तो मैं अलीना, तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं बिना घर बिना पैसे की हालत में कैसे पहुंची? अथर, बिल्कुल नहीं। मैं इतना जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो, और मेरे लिए जानना काफ़ी है। मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। अलीना, मैं जानती हूँ कल मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी हरकतें की हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे किसी स्टूपिड से ऑफ़र में कोई दिलचस्पी नहीं है। अथर, ठीक है, नुकसान तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें घर और जॉब दोनों दे सकता हूँ। बदले में तुम्हें सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना था। अलीना, जॉब और घर दोनों? वैसे सुनने में कोई बुराई तो नहीं है। अथर, तुम मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। अलीना, गर्लफ्रेंड बनने का नाटक? अथर, मेरे डैड ने मेरी शादी सिया नाम की एक लड़की से तय की है, और वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अलीना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी मदद करूँगी? और वैसे भी एक अनजान लड़के के साथ एक ही छत के नीचे मैं कैसे रह सकती हूँ? अथर, ये अनजान आदमी चाहता तो कल रात ही तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं कभी किसी लड़की का फ़ायदा नहीं उठाता। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अलीना के पास शायद कोई और रास्ता भी नहीं था, और कबीर तो उसे सही से बात भी नहीं कर रहा था। रात को अथर ने उसे बचाया, और उसे पैसे की भी ज़रूरत है। 1 महीने बाद तुम्हें सैलरी मिलेगी और मेरा भी काम हो जाएगा, तब तुम यहाँ से जा सकती हो। अलीना, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल रात शायद मैं तुम्हारे पास ही सो गई थी, तो वो सब नशे में हुआ। हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, और मुझे प्यार व्यार वाला कोई सीन नहीं चाहिए। अथर, मुझे मंजूर है। प्यार कमज़ोर लोगों के लिए होता है। अथर ओबरॉय की ज़िंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है, समझी तुम? तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर अलीना को कैसे हुआ अतर से प्यार? क्या कबीर वापस अलीना के पास आएगा? आखिर क्या था उस लाल बैग में? जब अलीना को पता चलेगा तो क्या करेगी अलीना? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।